Hello student, welcome to online classes. I am your science teacher from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. You know that syllabus is changed, so we will start NCERT syllabus. Today we will start chapter number 6, Physical and Chemical Changes. So student, I will read it and I hope you will listen carefully. Every day you come across many changes in your surroundings. So student, I will translate in Hindi for you and you can understand. आप अपने आसपास पूरे दिन में काफ़ी तरह के चेंजेस देखते होंगे. These changes may involve one or more substance. इन चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. आपकी मम्मी आपको बोलती है कि पानी में थोड़ी सी शुगर मिला के कोल्ड ड्रिंक बना लो. तो ये एक तरीके का क्या है? चेंज है. मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज. सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. जब हम दूध से दही बनाते हैं वो भी एक तरीके का क्या है? चेंज है. Sometimes milk become sour. Souring of milk is a change. कभी कभी क्या होता है, जो मिल्क है वो खट्टा हो जाता है, उसे भी हम क्या बोलते हैं? उस खट्टेपन को, खट्टे मिल्क को भी अपन क्या बोलते हैं? चेंज है. ये भी एक तरीके का क्या है? चेंज है. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. जो खींचा हुआ रबर बैंड है वो भी एक तरीके से चेंज को रिप्रेजेंट करता है. मेक अ लिस्ट of 10 changes you have noticed around you. आप अपने आसपास कोई भी 10 एक ऐसे लिस्ट बनाइए जो चेंज करती है. कोई भी 10 तरह के चेंज आपको उसमें लिखने हैं. In this chapter we will perform some activities and study the nature of these changes. अपन इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज से जो चेंज होते हैं उसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे. चेंज किस तरीके से होते हैं. ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल. बड़े तौर पर चेंज दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंजेस हम सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू क्या पढ़ेंगे? फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे. एक्टिविटी फर्स्ट 6.1 कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेज. आप एक पेपर के बड़े पीस को लो, उसको इक्वल 4 स्क्वायर पीस में कट करो. कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. अब हर एक स्क्वायर को वापस 4 स्क्वायर में कट करो. ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो डैट द पीसेस एक्वायर दैट शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर. अब आप इन सभी पीस को इस तरीके से टेबल या किसी फ्लोर पे सेट करो जो ओरिजिनल पीस के जैसा लगे. ठीक है. ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर. ऑब्वियस है कि आप उसे पहले जैसे जोड़ तो नहीं सकते, लेकिन पेपर की क्वालिटी में या फिर पेपर की प्रॉपर्टी में किसी तरह की कोई चेंज हुआ है क्या? एक्टिविटी 6.2 कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम. आप अपने क्लासरूम के जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके पास जो चॉक का डस्ट होता है उसे कलेक्ट करो और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट. अगर नहीं है तो आप अपने आसपास जो चॉक होती है आपके पास होगी, उसके छोटे से पीस को क्रश करके डस्ट में कन्वर्ट करो. ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट. अब उस डस्ट में थोड़ा सा वाटर ऐड करो और एक पेस्ट बनाओ. रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई. अब इस जो अपन को पेस्ट मिला है उसको रोल करो, उसको शेप दो किसके जैसा? चॉक जैसा, और उसे सूखने के लिए रख दो. डिड यू रिकवर
chalk from the dust, क्या आप इस dust से chalk बना सकते हैं? Activity 6.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बरल। आप एक प्लास्टिक और या ग्लास के बर्तन में आइस लो। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द आइस बाय प्लेसिंग द टम्बरल इन द सन। अब जो आइस है उसके थोड़े से पोर्शन को मेल्ट होने के लिए रख दो। मेल्ट होने के लिए आप उस बर्तन को कहाँ रखो? सन की लाइट में। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास क्या है? आइस और वाटर का मिक्सचर है। नाउ प्लेस द टम्बरल इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को अपन कहाँ रखेंगे? फ्रीजिंग मिक्सचर में। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है? आइस और जो सॉल्ट होता है उससे बना होता है। दोस द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। क्या हम इस वाटर से वापस सॉलिड आइस मतलब आइस बना सकते हैं? एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। आप एक कंटेनर लो, उसमें वाटर डाल के उसे बॉयल करो। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फॉर द सरफेस ऑफ वाटर। आप देखोगे कि वाटर की जो सरफेस है वहाँ से स्टीम निकलना शुरू हो गई है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अब आप एक क्या करो, एक पैन को उल्टा करके स्टीम की थोड़ी सी डिस्टेंस पे उसे उल्टा करके एक हैंडल वहाँ पे मतलब फिक्स कर दो वहाँ पे उसे। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। अब कुछ टाइम के बाद में जो पैन की इनर सरफेस है उसे देखो। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। अब वहाँ पे आपको पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है। एक्टिविटी 6.5, होल्ड अ यूज्ड हॉक्सो ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टोंग। जो आरी होती है उसकी जो ब्लेड होती है उसको एक टोंग से पकड़िए। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। जो ब्लेड की फ्री साइड है उसको गैस या स्टोव पे रखिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट। कुछ समय बाद में देखिए। Does the color of the tip of the blade change। जो ब्लेड का टिप है उसके कलर क्या हो रहा है? चेंज हो गया है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब इस ब्लेड को है वो फ्लेम से रिमूव कर दो मतलब हटा दो। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब इससे वापस ब्लेड को कुछ समय बाद में अपन ऑब्जर्व करेंगे। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। अपन ने क्या देखा कि जो ब्लेड का पहले वाला कलर था वो वापस आ गया है। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 अबाव यू शॉ द पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडर वेट चेंजेस इन साइज। एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकंड में अपन ने क्या देखा? पेपर और जो चॉक का पीस होता है उसमें चेंज हुआ है उसकी साइज में। इन एक्टिविटी 6.3 and 6.4, वाटर चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। 6.3 और 4 एक्टिविटी में अपन ने क्या देखा कि वाटर की स्टेट में चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है और एक तरफ गैस से लिक्विड में चेंज हुआ है। इन एक्टिविटीज़ 6.5, द हॉक्सो ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। 6.5 एक्टिविटी में अपन ने क्या देखा कि जो हॉक्सो की ब्लेड होती है उसे गर्म करने पर उसके कलर में चेंज होता है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो किसी वस्तु की शेप, साइज, कलर और स्टेट होते हैं ये उसकी क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ होती है। और इस प्रॉपर्टीज़ को अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। किसी भी वस्तु या फिर किसी भी थिंग्स की फिजिकल चेंज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होने वाले चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल।
और जो ये फिजिकल चेंज होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और इस प्रकार के चेंज में अपन को किसी तरह की नई चीज़ नहीं मिलती है। आज के वीडियो में अपन यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का वीडियो चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप जब तक ये एक्टिविटी अपने घर में केयरफुली करके देखिएगा और इस चैप्टर को यहाँ तक वापस रीड कीजिएगा।